नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित। और आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ये फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल एक्चुअली क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखना पड़ेगा। और प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। ये सबसे पहले मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जिस कंपनी की मैं बात करने जा रहा हूँ उस कंपनी का नाम है रॉकेट पे। तो मैं सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया है। तो मैं अभी उस कंपनी का जो वेबसाइट है उसको ओपन करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है rocketpay.co.in। ओके, तो अभी जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये है रॉकेट पे का वेबसाइट। इस कंपनी के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इनका जो फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल क्या है, एक्चुअली कैसे काम करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर उनके वेबसाइट पे फ्रंट में ही लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिकली कलेक्ट योर क्रेडिट यूजिंग रॉकेट पे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रॉकेट पे जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन है एक्चुअली, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले आप लोगों को इनका जो ऐप है ना उसका रिच बताता हूँ कि ये रिच कितना है। ये देखिए, रॉकेट पे का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए गूगल पे का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे टोटल दिखा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है और इसकी रेटिंग जो है 3.8 है। ठीक है, ये कैसे काम करता है, ये मोबाइल एप्लीकेशन क्या काम करता है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्ट क्रेडिट फीस और ईएमआई डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर्स बैंक अकाउंट टू योर बैंक अकाउंट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां पर आप अपने कस्टमर से कोई फीस कलेक्ट करना चाहते हैं या कोई ईएमआई कलेक्ट करना चाहते हैं या आपका कुछ उधार दिया हुआ बाकी है, तो आप उसको भी कलेक्ट कर सकते हो इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए। मान लीजिए आपका एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ से आपको फीस रेगुलरली रिसीव करना होता है पेरेंट्स से। तो कई बार क्या होता है, पेरेंट्स बिजी होते हैं या फिर फीस जमा नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि आपकी जो फॉलो करने वाली टीम है पेरेंट्स को, उस उनके पास भी कई बार टाइम नहीं रहता है, तो कई बार मिसिंग होने का चांसेस रहता है। या आपका अगर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप मनी लेंडिंग करते हैं, पैसे उधार देते हैं, लोगों को क्रेडिट पे बांटते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप इस मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं रॉकेट पे। और इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने जिनको उधार दिया है टाइमली आप उनसे पेमेंट रिसीव नहीं कर पाते हैं। वो दोनों तरफ से कारण हो सकता है। अगर जिसको आपने पेमेंट किया है वो देना भूल जाए या आप ठीक से फॉलो अप नहीं कर पाते हैं, तो भी हो सकता है कि आप पेमेंट रिसीव न कर पाएँ। तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ये रॉकेट पे का जो सिस्टम है वो काम करता है। अभी इसका जो फ्रेंचाइजी है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो रॉकेट पे का जो कॉन्सेप्ट है ये कितना बेहतरीन है, ये कैसे काम करता है। रॉकेट पे मोबाइल एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना पड़ता है, जब आप ये समझ पाओगे ना तभी आपको इसकी वैल्यू का पता चलेगा। और जब आप इसकी वैल्यू नहीं समझोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये फ्रेंचाइजी आपके लिए काम की है कि नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये तो उनका वेबसाइट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन कुछ खास जानकारी यहाँ पर फिर भी नहीं दिया हुआ है। फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे और बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पेज ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। तो रॉकेट पे क्या करता है, तो रॉकेट पे का क्या काम है कि रॉकेट पे जो है उधार या फिर ईएमआई कलेक्ट करता है आपके बिहाफ में ऑटोमेटिकली ईसीएस या ई मैंडेट के जरिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका फॉलो अप करने का जो टाइम है वो बच जाता है। आपको बार बार कस्टमर को मैनुअली रिमाइंडर नहीं देना पड़ता है। तो ये सारा बेनिफिट आपको मिलता है। अब ये कैसे काम करता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हाउ टू यूज रॉकेट पे। तो सबसे पहले काम ये करना है कि डाउनलोड रॉकेट पे ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। उसके बाद क्या करते हैं कि आप अपना बेसिक डिटेल या केवाईसी अपने बिजनेस का अगर कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करना पड़ता है कि आपका जो अपना केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आपको करना ये पड़ता है कि एक ई मैंडेट या ईसीएस जनरेट करना पड़ता है अपने कस्टमर के लिए,
और फिर वो जो जनरेट होता है ना ई मैंडेट, उसका एक लिंक जनरेट होता है। तीसरा स्टेप में आप वो जो लिंक है उसको अपने कस्टमर के साथ शेयर करते हैं। कस्टमर उस लिंक पे क्लिक करके उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देने के लिए रेडी है, और ये पेमेंट आपके कस्टमर यूपीआई के जरिए, नेट बैंकिंग के जरिए या डेबिट कार्ड के जरिए आपको पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब कस्टमर रिसीव कर लेता है आपका लिंक और एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसके बाद जो हर टाइम टू टाइम जो भी आपने टाइम सेट किया होता है, उस टाइम पे कस्टमर के अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं, और आपके अपने यानी कि जो मोबाइल यूज़र है, रॉकेट पे का जो यूज़र है, उसके मोबाइल में पेमेंट रिसीव हो जाता है। और इसका एक हिस्ट्री भी जनरेट होता है, किस कस्टमर से कितना पेमेंट रिसीव हुआ, कितना बाकी है। तो ये बेसिकली हो गया रॉकेट पे किस तरीके से काम करता है। ये एक आउटलाइन मैंने आपको बताया है, लेकिन इसका इन डेप्थ बेनिफिट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके लिए मैंने ऑलरेडी इनका एक पीडीएफ है जिसको मैंने ओपन करके रखा है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इनका जो पार्टनरशिप प्रोग्राम, जिनको ये चैनल पार्टनर कहते हैं, ये एक्चुअली फ्रेंचाइजी है, तो वो कैसे काम करता है। तो इनका बेसिकली दो तरह का फ्रेंचाइजी है। सबसे पहला फ्रेंचाइजी जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और दिया हुआ है। ये 2022 की कंपनी है। जो लोग आईआईटी में पढ़ते थे उन लोगों ने इस कंपनी को स्टार्ट किया है। अभी तक 16 करोड़ से ज़्यादा का फंडिंग ये लोग उठा चुके हैं इन्वेस्टर से, और लगभग 10,000 मोबाइल शॉप ओनर्स को ये सर्विसेज दे रहे हैं। और ये 10,000 मोबाइल शॉप ओनर 50,000 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर इनका सर्विसेज लास्ट 9 मंथ में हो चुका है। और ये इनका कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक्स था। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटी है फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल इनका क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली दो तरीके का इनका फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल है। एक है, सबसे पहला है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर। इनका अभी प्रेजेंट में 8 से ज़्यादा सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है ऑल ओवर इंडिया में, और ऑल ओवर इंडिया में 250 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये दोनों ही इनका अलग अलग बिजनेस मॉडल है फ्रेंचाइजी लेने के लिए। तो अब यहाँ पर इनके चैनल पार्टनर्स के बारे में कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो अच्छा, पीडीएफ से मैं आपको हट करके दूसरे पेज पर लेकर के चलता हूँ, जहाँ से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली एक सिस्टम काम कैसे करता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, स्टार्ट रॉकेट पे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर एंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस। तो इनका चैनल पार्टनर प्रोग्राम क्या है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो इनका, जैसे मैंने बताया आपको, कि दो तरीके का इनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप है या फिर फ्रेंचाइज का ऑफर है। सबसे पहला है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर विल गेट द एक्सक्लूसिव राइट टू सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट सुपर की प्रोडक्ट्स इन अ स्टेट। एक राज्य में आपके पास ये अधिकार होगा कि आप इनका प्रोडक्ट, जो कि सुपर की है, सुपर की प्रोडक्ट है, इसके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन है कैसे काम करता है। ये तो हो गया सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, जो एक राज्य में एक्टिवेट होते हैं, एक राज्य के लिए काम करते हैं। और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर, जो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन दोनों का जो इन्वेस्टमेंट रेंज है वो अलग है, इनकम रेंज भी अलग है। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का जो इनकम है, ये यहाँ पे इनका मेंशन किया हुआ है कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर विल मेक 20% प्लस माइनस 20% मंथली रिटर्न्स ऑन दियर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे बात आती है, और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। और डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो लगभग 15% मंथली रिटर्न्स कमाते हैं इनके इन्वेस्टमेंट पर, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट दिया है। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कितना आपका इन्वेस्टमेंट है, तो 10 लाख रुपए। और सिर्फ अगर आप एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 75,000 रुपए है, ठीक है। अब ये सिस्टम कैसे काम करता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ये देखिए, इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। यही है वो पार्ट जो इस बिजनेस का सबसे बड़ा खूबी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रॉकेट पे सुपर की इनका एक प्रोडक्ट या इनका एक सर्विस है, जिसके जरिए यही इनका जो मास्टर सिस्टम है, जिसके जरिए इनका जो बिजनेस है वो एक्सपेंड करता है। वो क्या है, तो अभी प्रेजेंटली इनका जो मेन टारगेट है वो है मोबाइल शॉप ओनर्स। ऐसे दुकानदार जिनका मोबाइल का दुकान है, जो मोबाइल डिवाइसेस सेल करते हैं, उनको ये लोग बेसिकली ज़्यादा टारगेट करते हैं।
उनको ही ये लोग सुपर की ज़्यादा सेल करते हैं। ये कैसे काम करता है, जैसे सपोज करिए आपका एक मोबाइल का दुकान है, आपने एक कस्टमर को ईएमआई पर एक मोबाइल हैंडसेट सेल कर दिया, कुछ भी उसका एक अमाउंट था। तो अब सपोज करिए उस हैंडसेट की 12 इंस्टॉलमेंट बनती है एक साल की, एक मंथली के हिसाब से, ठीक है। तो दुकानदार जब उस कस्टमर को ये मैंडेट सेंड करता है ना, तो उसके साथ में उसके पास एक राइट भी आ जाता है कि जो दुकानदार है ना, वो उनके मोबाइल को कभी भी चाहे तो लॉक कर सकता है, उनकी आउटगोइंग कॉल को वो मैनेज कर सकता है, या कैमरा मैनेज कर सकता है, उनका सेटिंग मैनेज कर सकता है, ये सुपर की प्रोडक्ट के जरिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक दुकानदार ने एक कस्टमर को मोबाइल बेच दिया ईएमआई पर, अब उस मोबाइल लेने वाले कस्टमर ने किसी कारण से पेमेंट नहीं किया, तो जो दुकानदार है उनके पास ये अधिकार है या उनके पास ये कंट्रोल सिस्टम है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइस कंट्रोल किट, जिसके जरिए वो जो दुकानदार है वो उस कस्टमर के मोबाइल को मैनेज कर सकता है, उनके मोबाइल को लॉक कर सकता है। अगर लॉक कर देगा तो जो कस्टमर है वो मोबाइल यूज नहीं कर पाएगा, तो जब कस्टमर मोबाइल यूज नहीं कर पाएगा तो कस्टमर वापस दुकानदार के पास आएंगे, है ना। तो इससे इससे क्या होता है कि टाइमली पेमेंट कस्टमर से मिल जाता है, एक तरीके का ये पावर है। और जब वो ईएमआई कंप्लीट हो जाता है, तो वो ईएमआई कंप्लीट होने के बाद जो है ये जो पावर है ये दुकानदार से कंप्लीटली रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरीके का इनका सिस्टम है। तो अब इसमें जो फ्रेंचाइजी ले रहा है, फ्रेंचाइजी लेने वाले का क्या बेनिफिट है कि जो सबसे पहला बेनिफिट तो ये हो गया कि उनको जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर उनको एक मंथली रिटर्न आ रहा है 20% का या 15% का ऑन एन एवरेज। उसके बाद ये जो सुपर की प्रोडक्ट है जो दुकानदारों को बेचा जाता है पर कस्टमर के बेसिस पे, यहाँ पे इनका जो सिस्टम जाता है वो 499 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन होता है, उसमें भी शायद कुछ चार्जेस ले करके आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो इस तरीके का इनका जो बेनिफिट है, तो इस तरीके का इनका जो कॉन्सेप्ट है वो काम करता है। अब इसमें आपको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी तरीके के दुकान, स्पेस या ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिविजुअली इसमें इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट पॉइंट है। अभी आप ये बताओ कि आपको ये जो बिज़नेस मॉडल है ये कैसा लगा। अगर आपको ये बिज़नेस मॉडल अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से और करना चाहूँगा कि मेरा इंस्टाग्राम पेज जो है उसका नाम है रोहित टू आस्क, आप प्लीज़ मुझे यहाँ पे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।